आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो हम ऑलरेडी टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। आज हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे और अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है तो आपके लिए चैप्टर काफ़ी आसान है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने खत्म किया था टाइम एंड वर्क पे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर चैप्टर है। जैसे वहां पे हम करते थे, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वैसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक पाइप है जो किसी टंकी को 5 घंटे में भर रही है, दूसरी पाइप उसी टंकी को 10 घंटे में भर रही है, तो दोनों मिलकर उस पाइप को कितने घंटे में भरेंगे। तो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस पाइप को आदमी से रिप्लेस कर दिया है और घंटे को दिन से रिप्लेस कर दिया है। वही तरीके से करेंगे हम ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है ना, कि वहां पे आपको जो आदमी वो काम कर रहा है, यहाँ पे पाइप टंकी भर रही है, लेकिन ऐसी भी तो पाइप हो सकती है जो टंकी को खाली कर सके। खाली हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पानी भर रहा है, वहां पे जो काम कर रहा है, वहां पे हम एफिशिएंसी को पॉजिटिव लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो टंकी को खाली कर रही है पाइप जो, तो उसकी एफिशिएंसी हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो खाली कर रही है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम वहां पे भी बना सकते थे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई दो आदमी किसी दीवार को खड़ी कर रहे हैं और एक आदमी उस दीवार को तोड़ रहा है, तो उस केस में वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर चलते हैं ना, क्योंकि अगर वो दीवार को तोड़ रहा है तो काम को निगेटिव कर रहा है, तो वहां पे भी उसकी एफिशिएंसी निगेटिव हो जाती है ना। लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, इसलिए ऐसा क्वेश्चन वहां पे बनता है नहीं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन के जरिए करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएगी। देखो, टू इनलेट, इनलेट का मतलब होता है जो पाइप पानी भरती है, आउटलेट मतलब जो पाइप टंकी को खाली करती है, ड्रेनेज पाइप का मतलब ये होता है जो टंकी को खाली करती है। तो ए और बी दो पाइप हैं जो किसी टंकी को 32 और 28 घंटे में भर रही हैं, तो दोनों मिलके अगर उनको अल्टरनेटिवली चलाया जाए, मतलब पहले स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले ए चलेगा 1 घंटा, फिर बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा, तो कितने घंटे में वो भरेंगे पानी को। तो अगर मैं इसका लूँ एलसीएम, तो 4 × 7 × 8 आ जाएगा इसका एलसीएम। और इसकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो 7 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ए भर रहा है, फिर बी भर रहा है, फिर ए भर रहा है, फिर बी भर रहा है। तो पहले आपका ए भरेगा, तो पहले 1 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 7 भर जाएगा। सेकेंड घंटे में आपका 8 और भर जाएगा, क्योंकि पहले ए 7 भरा फिर बी 8 भरा। तो 2 घंटे में अगर मैं आपको बताऊं तो 15 भर चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कितना आ रहा है, 8 से 56, और 56 दुना आपका 112 होता है, 112 दुना 224 होता है। तो ये आपका 224 इसकी कैपेसिटी आ गई। ये क्या है, ये कैपेसिटी है उस टंकी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें एक्चुअल कैपेसिटी नहीं पता, ये हमने कैपेसिटी मानी है उसकी। ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं कि 224 लीटर या कुछ बोल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हमने वहां पे भी पढ़ा था कि हमने काम को माना था, ये एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इस चीजें। ठीक है, तो 2 घंटे में ये 15 भर रहा है। और आप देखो, ये आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है, नियरेस्ट। तो एक बात बता दो कि 15 15 है 225 और 225 के आसपास है ना, तो ये 15 2 घंटे में 15 भरा, तो 225 भरना, तो इंटू 15 कर दूंगा, तो इसको भी इंटू 15 कर दूंगा। तो ये आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। तो आपको 30 घंटे लग जाएगा 225 भरने में, या उससे थोड़ा सा कम भरना तो 30 घंटे से थोड़ा सा कम लगेगा, 1-2 घंटे, सॉरी 1-2 घंटे कह रहा हूँ, कुछ मिनट कम लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन ना एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना हो तो देखो हम क्या करते हैं, ये तो हो गया। तो हम क्या कहते हैं ना, हम यहां तक जाते हैं कि हम देखो 2 घंटे में 15 भर रहा है, तो हम इतनी वैल्यू तक जाते हैं ना कि ये 225 से कम, सॉरी 224 से कम रहे। तो 15 15 है 224 होता है, तो 15 × 14 कर देंगे। तो यहाँ पे × 14 कर दो, तो यहाँ पे भी × 14 कर दो, तो आपको 225 में से 15 और हटा दो तो 210 आ जाएगा, और ये आपका 28 आ जाएगा। मतलब 28 घंटे में ये 210 भर रही है ना। ये जो 28 घंटे में दोनों पाइप हैं मिलकर अल्टरनेटिवली 210 लीटर 210 यूनिट भर रही हैं। तो 28 घंटे में 210 भर रहे, तो 29वें घंटे में 29 घंटे में कौन चलेगा, अब ए चलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली चल रहा है ना। तो पहले ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है, फिर ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है, तो अब ए चलेगा, तो ए 7 भर देगा, तो 217 हो जाएगा। फिर 30वें घंटे में आपका बी चलेगा, तो बी देखो अब हमें भरना 7 ही है, लेकिन बी 8 भरा, तो बी की एफिशिएंसी 8 है। तो टोटल मुझे टाइम जो लगेगा 7/8 लगेगा। ठीक है, ये टाइम आ गया टाइम। तो बेसिकली मुझे 29, क्योंकि यहाँ पे 29 पूरा चला था, यहाँ पे थोड़ा सा ही चला है, जो कि इतना चला है, तो 29 तो पूरा लगा था और 7/8 और लग जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट घंटा आ जाएगा जितने देर में आपका भरेगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, और बाकी वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लो अच्छे से, जिससे चीजें आपको और बेटर समझ में आए। तो ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर रही है, बी उसी टंकी को 16 घंटे में, और सी अब देखो खाली कर रही है, एम्प्टी। तो यहाँ पे हम इसको निगेटिव लेंगे। आप यहाँ पे निगेटिव लिखो ना लिखो, हमें एफिशिएंसी में तो निगेटिव लिखना ही लिखना है। ठीक है,
तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो 8 त्रिक 24 होता है और 8 दूना 16 होता है, और इसमें आपका ये भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 मैंने और देख लिया तो 4 बच गया, तो 4 की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो और बी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो 8 दूना 16 3 हो गया, और सी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सी की एफिशिएंसी जो आ रही है 8 त्रिक 24 और -2 आ जाएगा, क्योंकि सी पानी को खाली कर रहा है, ड्रेनेज पाइप है वो। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, पाइप ए बी सी आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच इफ बी इज ओपन फर्स्ट। ए और सी के बारे में कोई बात नहीं कही है, तो हम ये मान के चलेंगे बी ए सी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो पहले बी भरेगा तो बी आपका 3 भरेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 है, फिर आपका ए भरेगा, ए 4 भरेगा। देखो अल्टरनेटिवली पहले 1 घंटे में हमारा 3 भरेगा, फिर अगले दूसरे घंटे में हमारा 4 भरेगा, और तीसरे घंटे में मेरा 2 खाली हो जाएगा क्योंकि सी खाली कर रहा है। तो अगर मैं टोटल 3 घंटे हो गए ना, तो 3 घंटे में मेरा कितना भराया, 5 भरा गया, 5 यूनिट। ठीक है, और हमें कितनी यूनिट निकालनी है, हमें देखो 3 दूनी 6 और 48 यूनिट निकालनी है मुझे। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे बताया ना हमें इससे कम पे जाना है, या इसके बराबर चले जाओ या इससे कम पे चले जाओ। तो इसके बराबर तो जाने पाएंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल हमारा 48 होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 5 यूनिट आया है तो मुझे 48 यूनिट भरना है। तो मुझे अब देखो इंटू 9 कर दूं अगर मैं, तो ये 45 यूनिट आ जाएगा, तो इधर भी इंटू 9 करना पड़ेगा, तो 27 घंटे में आपका 45 यूनिट आ गया। अब कौन भरेगा, देखो अब 3-3 पेयर में भरे हैं, यहाँ पे 3-3 पेयर में भरे हैं, तो अब बी भरेगा। तो बी आपका 1 घंटे में कितना भरता है, 3 भरता है, तो 28 घंटे में बी आपका 3 और भर देगा तो 48 हो जाएगा। तो अब से ये 48 पूछा तो आपको 28 घंटे लग जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी की बात कह रहा है कि ये 10 और 40 घंटे में किसी टंकी को फिल करते हैं। सी आउटलेट पाइप मतलब सी की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, और ये भी टैंक से जुड़ा हुआ है। इफ ऑल द 3 पाइप्स ओपन सिमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल टैंक ए एंड बी। ठीक है, तो हमें ए बी सी का टाइम नहीं पता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ए बी सी जो समय ले रहा है वो 80 घंटे ज्यादा ले रहा है जितना समय ए और बी मिलके दोनों ले रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम ए और बी मिलके कितना समय ले रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। तो ए बी आपको पता है ये 4 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, तो ए बी मिलके आपका इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपका ए बी 8 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए बी 8 घंटे ले रहे तो ए बी सी कितना लेंगे, तो ए बी सी इससे 80 मिनट ज्यादा लेंगे। तो अगर इससे 80 मिनट आप ज्यादा ऐड करोगे तो आपका 9 सही 1/3 आ जाएगा, क्योंकि वैसे 60 और 20 में मैंने ब्रेक कर लिया, 60 मतलब 1 घंटा और 20 मिनट मतलब 1/3। तो इसको भी अगर मैं इक्वल लिखना चाहूं तो आपका ए बी सी जो समय ले रहे हैं वो आपका 28/3 समय ले रहे हैं। अच्छा, इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, वैसे कैपेसिटी मुझे एक्चुअल नहीं पता है, मैंने आपको ऊपर बताया, हमें सिर्फ रेशियो पता है जी। ठीक है, ये हमें जो है ना, ये हमें सिर्फ एक हमने माना है, जैसे हम वहां पे मानते थे कि इतना वर्क इतने यूनिट वर्क किया है, वैसे हमने माना है, हमें एक्चुअल में कैपेसिटी नहीं पता उस टंकी की। ठीक है, तो हमने जो माना है तो हम इसी को लेंगे कि 40 उसकी कैपेसिटी है। अच्छा, ए बी सी मिलकर इसी कैपेसिटी को 28/3 समय में फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ए बी सी की एफिशिएंसी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी टोटल वर्क डन, यहाँ पे आपका टोटल वर्क डन वही कैपेसिटी होगा, अपॉन आपका हम क्या करते हैं टोटल वर्क अपॉन आपकी क्या करते हैं नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ टाइम, या टाइम कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम लेंगे या नंबर ऑफ आवर्स कह लो, तो वही चीज। तो यहाँ से मैं ए बी सी की एफिशिएंसी बहुत ही इजीली निकाल सकता हूँ। 40 कैपेसिटी थी और 28/3 समय में ये भर रहे हैं, तो यहाँ से आपका 30/7 ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, आप बताओ, हमें ए बी सी की एफिशिएंसी पता है और ए बी की एफिशिएंसी पता है 5 है, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो हम सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये ए बी सी की है तो इसमें से ए बी का माइनस कर दो, मतलब 5 माइनस कर दो तो सी का आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी जो आ रही है वो -5/7 आ रही है। माइनस इसलिए आ रही है क्योंकि सी आपका ड्रेनेज पाइप है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी को हम 7 घंटे के लिए ओपन करते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं और फिर सी को खोल देते हैं, तो सी अब उस जो भी पानी उसमें भर गया है उसको कितने देरी में खाली कर देगा। तो देखो एक खाली टंकी है, ए और बी को हम 7 घंटे के लिए ओपन करते तो कितना पानी भर देगा, तो आपको पता है ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और 5 × 7 35 यूनिट पानी भर देगा। ठीक है, अब आपसे यही पूछ रहा है कि इस 35 यूनिट को सी कितने देरी में खाली कर देगा, तो सी की एफिशिएंसी इतनी है तो इससे डिवाइड कर दो तो आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम आपका 49 आ गया, तो यहाँ से माइनस मत लिखो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे टाइम पूछा है, तो आपका 49 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 49 आवर्स में माइनस का मतलब ऐसे ये था कि 49 आवर्स में वो खाली कर देगा टंकी को। ठीक है, देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके 2 ए और बी मान लेता हूँ चलो मैं। ठीक है,
इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन इम्पीड द कंप्लीट फिल्ड टैंक, मतलब पूरे टंकी को 36 घंटे में वो खाली कर सकता है, उसको मैंने सी मान लिया। तो यहां से मैं निकाल लूंगा सबकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये होगी एफिशिएंसी। अब हमसे कह रहा है इफ बोथ द वाटर टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम टू फिल दैट एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। इसका मतलब ये है कि हमने ए बी को चालू किया, तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि सी को हमने चालू नहीं किया, सी तो लीकेज है, समझ रहे हो, लीकेज है, उसको कोई खोलता थोड़ी ना, अपने आप लीक होता है। लेकिन हमने ये कहा कि 1 घंटे बाद हमने लीकेज को रिपेयर कर दिया, मतलब अब लीकेज सही हो गया, अब 1 घंटे बाद लीकेज नहीं हो रहा है, तो 1 घंटे तक लीकेज भी है और दोनों पाइप भी चली है, मतलब ये तीनों काम आपका 2 घंटे हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो ये दोनों तो भर रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका सिंपली 4 एफिशिएंसी आ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी 4 आ गई, और ये 1 घंटे तक आपका चला है, मतलब अभी आपका 4 यूनिट ही भरा है, इस 36 में से 1 घंटे में 4 यूनिट ही भरा है। अब हमने क्या किया, ये आपका 1 घंटे की बात है, 1 घंटा आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि अब लीकेज को रिपेयर कर दिया गया है, मतलब अब ये सिर्फ 3-2 भरेंगे इस टंकी को। एक बात बताओ, हमारा 4 भर चुका है, हमारा 32 बच गया है, क्योंकि हमारा -4 हो चुका है, 4 भर चुका है, अब हमारे पास 32 बचा है। अब इस 32 को सिर्फ ये 3 और 2 मिलके भर रहे हैं, क्योंकि हमारा लीकेज रिपेयर हो चुका है। तो इसको 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपका 6 पॉइंट क्या लगाऊं मैं, 2/5 ही लगा देता हूं, ठीक है। तो आपका ये 2/5 को भी मिनट में भी चेंज कर देता हूं, तो आपका ये 12 दूना 24, तो 6 घंटे 24 मिनट आपका ये हो गया। आपका बाद में लगेगा जब लीकेज रिपेयर हो गया, उसके बाद की कहानी है। 1 घंटा आपका पहले भी लगा था, तो वही आपका 7 घंटे 24 मिनट आपका टोटल समय लग जाएगा उस टंकी को फिल करने में, ठीक है। अब देखो ए टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी सी। तो यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों मिलके इस टंकी को 4 घंटे में फिल कर रहे हैं। द पाइप सी इज 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज बी एंड बी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए। तो ये क्वेश्चन भी हमने टाइम एंड वर्क में किया था। देखो यहाँ पे सिंपल ए की एफिशिएंसी आप ए मान लो, बी की एफिशिएंसी आपकी 3 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी आपकी 4.5 आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि ये तीनों मिल के इसको 4 घंटे में भर रहे हैं, मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूं मैं तो 4 के साथ 8.5 जो है, 8.5 की एफिशिएंसी से 4 घंटे में भर रहे हैं, तो ये आपका टोटल कैपेसिटी आ गया उस टंकी का। अब आपसे पूछ रहा है ए अकेले कितनी देरी में खाली कर देगा, तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो आपका 8 दूना 16, 1 17 और 17 दूना 34, तो 34 घंटे में आपका वो टंकी पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर में एक इनलेट टैंक आपका भर दे रहा है, ठीक है। और एक आउटलेट पाइप है, सॉरी मैंने पाइप ही बोला था ना, ठीक है, वो आपको 63 घंटे में खाली कर देता है बी। और अब कह रहा है 8 इनलेट पाइप मैंने लगा दिया और वाई आउटलेट पाइप लगा दिया है और इनको साथ में खोल दिया, तो हमारा जो टैंक कितनी देरी में भर जाएगा, 105 घंटे में भर जाता है। तो हमने वाई की वैल्यू पूछा कि कितने हमने आउटलेट पाइप लगाई थी। तो कुछ नहीं, सिंपली करते हैं पहले, ये आपकी आ गई कैपेसिटी और ये आ गया आपका 9 और ये आपका आ गया सॉरी ये आपका बी की एफिशिएंसी। अब देखो सिंपली जो कहा है हमें वो लिखना है। देखो हमने 8 इनलेट पाइप लगाया है, तो हमारा 8 × 9 हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 72 हो जाएगा, क्योंकि एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 9 है, तो 8 की 72 हो जाएगी एफिशिएंसी। और मैंने वाई आउटलेट पाइप लगाया, तो वाई -20 उसकी एफिशिएंसी है, तो -20 वाई ये आपकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी ना 1 घंटे में। इतना बेसिकली आप कह लो कि 1 घंटे में इतने यूनिट भर रहे हैं, और आपको पता है टोटल 105 घंटे में भर रहे हैं। अच्छा, और ये क्या है, ये देखो 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, टोटल टंकी आपको 105 घंटे में भर रहे हैं, तो ये आपका कैपेसिटी ही तो है टंकी की। तो टंकी की कैपेसिटी अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 7 × 20 × 9 है आपकी कैपेसिटी। तो यहाँ से ये 15 बार चला जाएगा और ये 20 9 होता है 18, 180, तो ये आपका 180 12 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 72 - 12 = 20 वाई आ जाएगा, तो आपका y = 3 आ जाएगा यहाँ से। मतलब जो आपने आउटलेट पाइप लगाई तो 3 आउटलेट पाइप लगाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स, ठीक है। पाइप ए एंड बी मिलके उसको 6 मिनट्स में भर रहे हैं। इफ बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन ए टू फिल इट, देन द टाइम इन विच ए एंड बी विल फिल दैट सिस्टर्न सेपरेटली विल बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो बी जो है ना आपका 5 मिनट ज्यादा ले रहा है ए से, तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं यहाँ पे ए और बी का क्या है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और बी आपका 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल नहीं है और ये आपका पॉसिबल है, आपके ये दोनों ऑप्शन ही पॉसिबल है, ठीक है। अब इन दोनों में हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं,
जैसे यहाँ पे जैसे अगर ये 15 में भर रहा है, ऐसे आपका ये 20 में भर रहा है, तो आप यहाँ पे वैसे एफिशिएंसी जो है आप 60 भी ले सकते हो, मतलब 60 लेते हो, जैसे इसका एलसीएम लेते हो तो 60 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे ऐसे 4 करते हो, फिर आप यहाँ पे 3 करते हो, ऐसे करते हो। तो इससे बेटर तरीका जो है ना, आप जैसे कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, एलसीएम तो लेना है, एलसीएम लो या आप कुछ भी लो, मैंने आपसे कहा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ऐसी वैल्यू मानते हैं हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट 15 × 20 मान लूं और इसकी एफिशिएंसी में 20 कर दूं, इसकी एफिशिएंसी में 15 कर दूं, ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी 35 हो गई, ऐसे करके भी ऐसे भी मैं निकाल सकता हूं उस समय, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे भी करके निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा। देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका बी जो है ना वो आपसे ए से आपका 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो आपको पता है यही दोनों आंसर पॉसिबल होगा। अब हमसे कह रहा है दोनों मिलके उसको 6 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों मिलके। तो एक बार मुझे पता है ये 15 मिनट ले रहा है, ये 20 मिनट ले रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टोटल जो कैपेसिटी है उसको इतना मान लूंगा 20 × 15 और नीचे में दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये आपको पता है ना, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हूं टोटल कैपेसिटी, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं ना, आपको बताना ज्यादा मुश्किल है। देखो वही चीज मैंने आपको बताया भी, मैंने कैपेसिटी को इतना मान लिया, तो जो इसकी एफिशिएंसी वो ये वाली आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी जो है ये वाली आ जाएगी। आप यहाँ पे देख भी लो तो ऐसी एफिशिएंसी आ रही है, तो ना नीचे वही दोनों ऐड हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा। तो ये आपका नीचे 7 आ रहा है, तो ये आपका कटता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो 10 × 15/25 तो आएगा 150/25, जो कि आपका 6 आ जा रहा है। तो जो आप ऑप्शन से बहुत ही क्विकली कर ले रहे हो, तो ये आपका बहुत ही क्विकली आप ऑप्शन से ही कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी टंकी को 30 सॉरी यहाँ पे 30 है, ठीक है, 30, 40 और 60 समय में कर रहे हैं, घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एफिशिएंसी वगैरह निकाल लेते हैं। तो 120, 4, 3, 2, ठीक है। अब कह रहा है पाइप ए बी सी आर ओपनड एट 7 AM, 8 AM एंड 10 AM रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे, ठीक है, उसी दिन। और कब ये टंकी फुल हो जाएगी? तो देखो आखिरी में 10 के बाद सारे ही भरेंगे, क्योंकि ए जो है आपका 7 बजे हो जा रहा है और बी आपका 8 बजे हो जा रहा है और सी आपका 10 बजे खुल रहा है। तो सी के बाद सारी टंकियां भर रही है। तो पहले मैं आपका सी तक निकालूंगा कि 10 बजे तक निकालूंगा कि 10 बजे तक हमारी कितनी टंकियां ऑलरेडी भर चुकी है। तो आपका ए 7 बजे खुला था, तो 7 से 10 आपको 3 घंटे ए ने भरा होगा, तो 4×3 12 आपका ए ने भरा है, ठीक है। अब बी आपका 8 बजे खुला था, तो 8 से 10 के बीच में 2 घंटे भरा होगा, तो बी ने आपका 6 घंटे भरा, मतलब 18 टंकी आपकी भर चुकी है 10 बजे तक। 10 बजे तक आपकी 18 टंकी भर चुके, तो आपकी कितनी बची है? आपकी 102 टंकी बची है। और अब 102 टंकी को तीनों ही भरेंगे, क्योंकि 10 बजे तीनों ही स्टार्ट हो गए। तो ये आपकी जो है 4 से 7 2 9, तो ये आपका 9 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो कितना समय लेंगे? तो आप देख लो 9 × 9, 9 × 9, 3/9 को 1/3 लिख दूंगा, मतलब 20 मिनट, 11 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो 10 बजे के बाद ये 11 घंटे 20 मिनट लेंगे। तो आप एक बार बता दो, 10 में अगर 2 जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा, फिर 12 आपका 9, तो 9:20 पे आपका जाके ये भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AM PM है ना, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो पाइप A B C, C आपका इंपटिंग वाला है, ठीक है। तो हमें A का दिया है कि A आपका 72 मिनट में भर रहा है, B आपका 90 मिनट में भर रहा है, और व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट्स फिल इन 2 आवर, मतलब A B C तीनों मिलके उसको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में भर रहे हैं। तो यहां से अगर आप निकालना चाहो एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे? देखो 12 दहिया 360, तो 360 आपकी आ जाएगी एलसीएम इसका। तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आपको पता है कि देखो AB की एफिशिएंसी 9 है, AB की एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, ABC की 3 है, तो यार C की -6 होगी, तभी तो ABC की 3 होगी, तो C की एफिशिएंसी -6 होगी। अब हमसे क्या कर रहा है? A and B आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स देन क्लोज्ड एंड C इज ओपन। तो A और B 12 मिनट में कितना भर देंगे? तो देखो 12 मिनट में आपको पता है इन दोनों की एफिशिएंसी A और B की 9 है, तो 9 × 12 भर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इन दोनों को बंद कर देते हैं और C को खोल देते हैं, तो इतना जो ये भरा है A और B ने, उसको C कितनी देर में खाली कर देगा? तो C की एफिशिएंसी 6 है, तो आपको दिख रहा है 18 मिनट में खाली कर देगा। यहाँ पे -18 इसलिए आ रहा है क्योंकि खाली कर रहा है, ठीक है। देखो ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह कराया, तो ये आप खुद से करो, डू इट योर सेल्फ और लेट मी नो द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखो पाइप A and B कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट, 12 और 15, ठीक है।
द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय अ पाइप सी इन x मिनट। ठीक है, पाइप सी उसको x मिनट में खाली करते रहा है। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो हमें एक बात दिया है कि ए बी सी अगर तीनों को हम खोल दे तो ये आपका 10 मिनट में भर जा रहा है। तो 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 4 और 6। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, देखो ए बी की एफिशिएंसी तो 9 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, -3 होगी, तभी ए बी सी की एफिशिएंसी 6 हो रही है। तो हमसे क्या कह रहा है कि सी उसको x मिनट में खाली कर देगा। तो सी की एफिशिएंसी मुझे पता है 3 है, टोटल कैपेसिटी इतनी है, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी आपको 20 मिनट में खाली कर देगा। तो उसी की वैल्यू आपको x दिए, तो आपको वही x की वैल्यू बतानी है 20 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पाइप ए एंड बी कैन फिल 18 और इसको आप लिख दो 45/2। ठीक है, 45/2 लिख दो। पाइप सी एक इम्पटिंग पाइप है। When all the 3 pipes are open together for 3 hours, then 20% of the tank is filled। और मैंने आपको बताया कि हमें 20%, 1/2 इन सबसे मतलब नहीं, हमें 100% से मतलब कि पूरा टंकी कितने देरी में फिल हो रहा है। तो देखो अगर 20% 3 घंटे में फिल हो रहा है तो 100% आपका 15 घंटे में फिल होगा। तो ए बी सी उसको 15 घंटे में फिल कर रहे हैं। ठीक है, हाथ दर्द हो गया। ठीक है, तो अब हमसे आगे निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर 90 लिख दूं तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। मैंने बताया था 45 आप 90 से 45 डिवाइड करो और फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 4 आ गया। तो 15 छक्का 90। तो आपको दिख रहा है ए बी की एफिशिएंसी 9 है, ए बी की एफिशिएंसी 9 है, तो आपकी सी की एफिशिएंसी -3 होगी, तभी तो यहाँ पे 6 ए बी सी की एफिशिएंसी 6 पाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर आर ओपन फॉर 4 आवर्स, देन ए इज क्लोज्ड एंड सी इज ओपन इंस्टेंटली विद बी, इन हाउ मच टाइम विल द होल टैंक इज फिनिश्ड। ठीक है, तो पहले शुरू में जो 4 घंटे लगे हमें, ठीक है, तो देखो शुरू में 4 घंटे क्या हुआ, शुरू में 4 घंटे हमारा ए और बी ओपन था, तो 5 4 9 4 36, तो आपका 36 भर गया, तो आपका बच कितना गया, आपका 54 बच गया है। ठीक है, और 54 को अब सी ओपन कर दिया गया है और ए को क्लोज कर दिया, मतलब अब सी और बी खुल रहे हैं। तो आपका सी की एफिशिएंसी -3 थी, बी की एफिशिएंसी आपकी 4 थी, तो अब आपकी जो नेट एफिशिएंसी वो 1 हो जाएगी, तो आपको 54 घंटे लगेगा। तो 54 घंटे तो आपको यहाँ लगा और 4 घंटे आपको यहाँ पे लगा, तो आपको टोटल 58 घंटे लगा, तो आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक 24 30, ए और बी मान लेता हूं। एक होल है बॉटम पे जो उसको 4, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 गैलन्स पर मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ये छोड़ते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ पे मतलब समझा दे रहा हूँ, चलो मतलब समझाने के पहले हम इसको कर लेते हैं, उसका चीजें बताता हूँ। तीनों पाइप जब करते हैं तो उसको 20 मिनट में भर देते हैं, तीनों पाइप मतलब ए बी सी। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, 120 5 4 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ए बी की एफिशिएंसी तो 9 है, तो सी की एफिशिएंसी आपकी -3 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, सब कुछ सही किया हो ना। ठीक है, अब आप एक बात मुझे ये बता दो कि हमें कह रहा है ना कि कौन है, एक होल है, होल मतलब आप सी मान लो, वही सी पाइप है जो मैंने होल माना, सी को माना, वो उसकी जो स्पीड है पानी को खाली करने की 4 गैलन पर मिनट है, मतलब वो 4 गैलन पर मिनट में खाली कर रही है, पर मिनट, 1 मिनट में आपका 4 गैलन खाली कर रही है। तो अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी कि वो कितने मिनट में पूरे टंकी को खाली कर दी, सपोज वो अगर 10 मिनट में पूरे टंकी को खाली करती, तो आपको पता है 10 मिनट में वो कितना खाली करती, अच्छा 10 मिनट में वो पूरी टंकी को खाली कर रही है, पूरी टंकी को, तो आपको पता है 10 मिनट में आपका 40 गैलन खाली करेगी, तो 40 गैलन का मतलब क्या है, ये पूरी टंकी ही तो है 40 गैलन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले ये निकालना है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, ठीक है, तो हमें पूरा ये निकालना है कि सी कितने देरी तक चला है, सी कितना समय लेगा उस टंकी को खाली करने में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है सी की एफिशिएंसी 3 है, तो वो 40 घंटे, यहाँ पे घंटे नहीं 40 मिनट की बात हो रही है, तो 40 मिनट लेगा उस पूरी टंकी को खाली करने में। ठीक है, और वो 4 गैलन पर मिनट खाली करा, तो 40 मिनट में कितने खाली करेगा, तो आपको दिख रहा है 160 गैलन खाली करेगा, 40 × 4, तो 160 गैलन मतलब वो पूरी टंकी को खाली कर दिया 40 मिनट में। तो 160 गैलन वो पूरी टंकी का तो वजन है, लीटर जो भी करो कैपेसिटी, तो आपका 160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो अब देख लेते हैं। देखो मैंने आपको कहा हमें 3/8 4/9 इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है मतलब है कि पूरा टंकी कितने देने में भर रहा है। तो ए आपका आपको दिख रहा है यहाँ से 3 3 9, तो 8 3 24 घंटे में ए आपका भर देगा। बी आपका यहाँ से दिख रहा है 2 अट्ठे तो 5 अट्ठे 40, बी भर देगा। सी आपका इम्पटी टैंक है, और क्या कह रहा है ए बी सी तीनों मिलके 2/5 पार्ट को इतने में मतलब
आपका 20 कर रहे हैं। तो ये वैल्यू तो यार एकदम सेम आ गई ऊपर वाली ही, जो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली 120 कर सकता हूँ, इसको मैं आपका 5 कर सकता हूँ, इसको मैं 3 और इसको मैं कर दूंगा 6। तो यहाँ से मुझसे क्या पूछ रहा है कि बी और सी टुगेदर 5/8 पार्ट कितने देर में भरेंगे। तो पहले मैं सी की एफिशिएंसी निकालूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो आपको देख रहा है 5 3 8 ए बी के, तो सी की आपकी -2 हो जाएगी, तभी आपका 6 बन पाएगा। और अब जो है ना आपके बी और सी, तो बी आपका 3 हो गया और सी आपका -2 हो गया, मतलब अब नेट एफिशिएंसी 1 आ गई। बी और सी का क्यों लिया, क्योंकि बी और सी का पूछा है। तो आपका इतने समय में भरेगा, लेकिन बट आपको सिर्फ 5/8 पार्ट ही भरना है, मतलब आपको ये भरना है सिर्फ, ठीक है। दोबारा यहाँ से आप 8 का कितने बार जाता है यार, 8 से 15 बार चला जाएगा, तो 15 × 75 आपको 75 समय लग जाएगा, तो 75 घंटे आपको लग जाएगा, ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, बी 18 घंटे, both pipe were open together and leak was spotted which increased the filling up time by 48 minutes, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि सी कितनी देरी में खाली कर रहा है, लेकिन हमें बस इतना पता है कि ए बी जितना समय ले रहा है उससे 48 मिनट ज्यादा तब ले रहा है जब ए बी सी तीनों ही ओपन है। वही तो कह रहा है both pipe were open together and a leak was spotted, मतलब दोनों पाइप को ऑन किया गया तो वो 48 मिनट ज्यादा ले रहा है, लेकिन 48 मिनट किससे ज्यादा ले रहा है आपको खुद सोचना पड़ेगा कि दोनों पाइप खोला गया और हम कह रहे हैं कि यार ये 48 मिनट ज्यादा क्यों लिया। तो इसका मतलब यही तो भाई ए बी जितना समय लेता है, ए बी दोनों मिलकर चालू किया था, तो ए बी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे तो 48 मिनट ज्यादा लिया है। तो हम पहले ए बी का निकालेंगे, तो ए बी का निकालने के लिए 36 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो आपका इतना समय हो गया ए बी का, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे आवर्स था ना, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूंगा जिससे मेरा वो निकल जाए, मिनट निकल जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 48 मिनट दिया है। 48 मिनट को वैसे आप छोड़ो, ऐसे भी करके 48 मिनट को आप क्या कर लो, 36/5 है नहीं है, तो 48 मिनट को आप क्या कर लो, आप ऐसे 5/6 कर सकते हो ना 48 को, तो आप ऐसे कर लो 4/5 कर सकता हूँ, सॉरी 48 को मैं 4/5 कर सकता हूँ, ठीक है, 4/5 कर सकता हूँ। तो मुझे ये पता चल गया कि आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 8 घंटे हो जाएगा। 8 घंटे सही कर रहा हूँ ना मैं सब कुछ, ठीक है। तो 8 घंटे आपका ए बी सी तीनों मिलके 8 घंटे ले रहे हैं, ए बी सी मिलके। तो अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकालना था तो आपको पता है 36 कैपेसिटी थी, ये आपका 8 घंटे ले रहे हैं, तो ए बी सी की जो आपकी आ जाएगी वो 4.5 आ जाएगी कैपेसिटी एफिशिएंसी, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो आपको ए बी सी की अगर एफिशिएंसी आ गई, आपको ए बी की एफिशिएंसी दिख रही है 5 है, तो सी की एफिशिएंसी आपको पता है कि ये -0.5 आ जाएगी, -0.5 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। और हमसे पूछ रहा है कि सी कितना समय लेगा, तो आपको पता है 36 कैपेसिटी है, सी की एफिशिएंसी 0.5 है, तो आपको 72 लेगा, 72 घंटा। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। देखो ए बी 12 15 क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लो, ठीक है। और सी आपका 25 लीटर पर आवर खाली कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर दे फिल द टैंक इन 12 आवर्स, में ए बी सी की आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। आपसे यहाँ की सी की एफिशिएंसी आप खुद निकाल लोगे, और आपको पता है सी की जो एफिशिएंसी आएगी, तो आप सी की एफिशिएंसी क्या है बेसिकली हो, तो ठीक है सी की एफिशिएंसी आ गई, फिर आप क्या करोगे कितने समय में सी खाली कर दे रहा है, और जितने समय में सी खाली कर रहा है उतना ही समय अगर इसको 25 लीटर पर आवर करा दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, वैसे आप कर लोगे आसानी से, वीडियो पॉज करके कर लो, अदरवाइज मैं करा ही रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया मेरा 60, 5 4 6, ठीक है। तो 5 4 9, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई -3। तो सी कितना समय ले रहा है, सी आपका 20 घंटे ले रहा है, घंटा है सब कुछ ना, ठीक है। तो 20 आपका सी खाली करने में 20 घंटा ले रहा है, और सी उसको ना 25 लीटर पर आवर खाली कर रहा है, तो 20 घंटे में कितना खाली कर देगा, 25 दूना 50, 500 खाली कर देगा 20 घंटे में, तो वही उसकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो एल एम किसी, सॉरी यहाँ पे अलग अलग दिया है, ठीक है। एल आपका 3/2 समय लेता है, और आपका एम जो है वो आपका 9/4 समय लेता है रिस्पेक्टिवली। बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर हाफ आवर पाइप एम स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 9, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और दोनों ही टैंक को फिल करने वाले हैं। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, बोथ ओपन एट द सेम टाइम बट आफ्टर हाफ आवर, एम जो है काम करना बंद कर दिया, मतलब आधे घंटे तक दोनों ने ही काम किया। तो आधे घंटे तक 6 4 10, मतलब, और उसका आधा 5 5, आधे घंटे में इन्होंने 5 फिल कर दिया है, तो 5 आधे घंटे में इन्होंने 5 फिल कर दिया है, तो हमारा बच गया है 4। अब हमसे क्या कह रहा है
कि अब m ने जो है काम करना बंद कर दिया, मतलब इसने काम करना बंद कर दिया है, तो अब जो है आपका l, देखो एक बात और जान लो कि हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फॉर पाइप L टू फिल द बैलेंस टैंक अलोन। बैलेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा, हिंदी पढ़ लो। हिंदी करने का ऑप्शन आता है कि आपको लिखा है पाइप L को अकेले शेष टैंक भरने में, हमें शेष से ही मतलब है, हमें टोटल का मतलब नहीं है कि टोटल कितने देर में भर रहा है, जो बच गया आधे घंटे बाद जो बच गया उसको भरने में आपका L कितना समय लेता है। तो आपको दिख रहा है 4 बचा है, L की एफिशिएंसी 6 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ से आपका 2/3 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। तो 40 मिनट आपका ले रहा है ये भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर खत्म, मैंने सारे ही टाइप्स करा दिए, मतलब बहुत ही आसान सा चैप्टर है क्योंकि हम टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका वर्क वेज बचा है, इसमें से थोड़ा सा, उसमें भी 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी मैं देखूंगा तो मुझे और चीज़ें पता चलेगी कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि मैं पूरा स्कैन करता हूँ चीज़ें। तो बस यही, इसमें और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इससे आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपसे ईजिली हो जाएगा। तो बस ये चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो। थैंक यू सो मच।